नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव हैं और चुनाव से पहले बड़ी-बड़ी घोषणाएँ हो रही हैं। देखिए, डिजिटल ज़माना है, इसलिए हम ऑनलाइन माध्यम से ही जुड़ रहे हैं। हमारे साथ छात्र नेता दिलीप कुमार हैं, वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुनील हैं हमारे साथ। बहुत स्वागत है आप सभी का बिहार बिग डिबेट के इस स्पेशल प्रोग्राम में। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक और घोषणा कर दी। नीतीश कुमार ने घोषणा कर दी और डोमिसाइल नीति को जो शिक्षकों की बहाली होनी है टीआरई 4 उसमें लागू कर दिया है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे नीतीश कुमार ने यह कह दिया है कि अब एससीईटी की परीक्षा पहले होगी और निर्देश दे दिया गया है कि टीआरई 4 और आगे टीआरई 5 भी होना है, ठीक है, उन सभी में डोमिसाइल नीति लागू रहेगी। दिलीप कुमार है हमारे साथ, छात्र नेता है। बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर सुनील है। पहले बात दिलीप कुमार से करेंगे। दिलीप जी, आप तो कहे हैं कि बड़ी जीत हुई, छात्रों की जीत हुई और नीतीश कुमार ने बात तो मान ली ना इस चुनावी साल में। जी बिल्कुल, ये बिहार के लाखों छात्रों के संघर्ष की जीत है, बिहार के लाखों युवाओं की एकजुटता की जीत है। क्योंकि डोमिसाइल आंदोलन को कमजोर करने के लिए कुछ पटना के और बिहार के जयचंदों ने बाहरी से मिलकर षड्यंत्र करना शुरू कर दिया था और आज ही नीतीश कुमार जी ने डोमिसाइल लागू करने की घोषणा भी कर दिया। 5 जून को हम लोग संपूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर आंदोलन किए पटना में, 2 जुलाई को पटना में आंदोलन हुआ, 1 अगस्त को पटना में हुआ और 1 अगस्त से पहले 15 जुलाई को सासाराम में, 20 जुलाई को समस्तीपुर और 25 जुलाई को दरभंगा में जब आंदोलन हुआ था तो उस आंदोलन की खासियत क्या थी और उस दिन ही सरकार ने तय कर दिया कि डोमिसाइल लागू करना पड़ेगा। 800 से 900 सिर्फ महिला अभ्यर्थी, दरभंगा की बेटियां थी सिर्फ, दरभंगा में 25 जुलाई को, और ये सारी सूचनाएं सरकार तक बात गई थी। उसके बाद फिर 28 जुलाई को अररिया फारबिसगंज में आंदोलन हुआ, बारिश में भीगकर अभ्यर्थी और हम लोग आंदोलन कर रहे थे। तो इस संघर्ष की जीत हुई है और इस संघर्ष में बिहार के छात्र छात्राओं ने खुलकर साथ दिया, लोगों ने और भी साथ दिया, मीडिया बंधुओं ने साथ दिया, उन सबको हम धन्यवाद देते हैं। बिहार के छात्र छात्राओं को धन्यवाद देते हैं और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी को दिल से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने छात्रों की बात को, हम लोगों की डिमांड को, हम लोगों के जो आंदोलन था उस मांग को उन्होंने मान लिया। इसके लिए हम नीतीश कुमार जी को दिल से धन्यवाद दे रहे हैं। बिहार के छात्र युवाओं के छात्राओं की तरफ से हम धन्यवाद दे रहे हैं नीतीश कुमार जी को। नीतीश कुमार ने ठीक किया, सही किया, देर से ही सही, लेकिन फैसला छात्रों के हित में लिया। छात्र उनसे खुश हैं, यही बात ना। के लिए इससे पहले आंदोलन हुआ ही नहीं था इस तरह से। डोमिसाइल के लिए एक बार आंदोलन 2023 में हुआ जब टीआरई 1 से हटाया गया, तो एक बार हुआ, उसके बाद फिर आंदोलन हुआ नहीं था। लेकिन हम लोग जो आंदोलन 5 जून से शुरू किए तो एक मतलब उसको कह सकते हैं कि योजनाबद्ध तरीके से हम आंदोलन कर रहे थे और पूरे बिहार में गांव-गांव ये मुद्दा बना दिए कि डोमिसाइल लागू होना चाहिए और क्यों डोमिसाइल लागू हो, ये गांव-गांव में चर्चा हो रही थी और सरकार को ये बात पता चल गया था कि अगर डोमिसाइल लागू नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान युवा इस बार कर देंगे। और हमने खुलेआम कहा भी था डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं का नारा बुलंद करेंगे हर जिला में जाकर। तो नीतीश तो अब वोट देंगे, अब वोट देंगे, धन्यवाद देते अब वोट देंगे, लेकिन अभी भी सिर्फ टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू होने की घोषणा शिक्षक भर्ती में घोषणा हुई है, यानी टीआरई 4 टीआरई 5 में दरोगा सिपाही पीएसएससी एवं अन्य भर्ती में भी डोमिसाइल लागू हो, इसकी भी घोषणा हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी बहुत जल्द कर दें। चलिए, डॉक्टर सुनील हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। डॉक्टर सुनील, विपक्ष के नेता तो कहेंगे कि तो नकलची सरकार है, फिर कहेंगे क्योंकि तेजस्वी यादव कह रहे थे डोमिसाइल लागू करने की बात। हम आएंगे, दिलीप जी आप पर भी आते हैं। देखिए, दिलीप जी से हम कहेंगे कि धन्यवाद तो अपने आंदोलन को निश्चित दें, लेकिन साथ में विपक्ष को भी धन्यवाद दें, क्योंकि विपक्ष के जो भी बातें विपक्ष कहता आया है या उनके हिमायती हैं, तो अब लगता है कि एनडीए सरकार को लग गया है कि एनडीए सरकार अब वापस नहीं आने वाली है, यहाँ पर तेजस्वी और मुकेश सहनी की सरकार बनेगी। इसीलिए हम लोगों की जो उठाई गई बातें को सरकार तुरंत मान रही है। ये कड़ी में केवल ये डोमिसाइल नीति टीआरई 4 की बात नहीं है, उस कड़ी में लें कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन हमने कहा कि 2000 हम करेंगे, 1500 तो उन्होंने फट से उसको बढ़ा करके उसको बढ़ा दिया। बिजली की बात हमने कहा कि 200 यूनिट फ्री बिजली करेंगे, वो फट से उन्होंने 125 यूनिट कर दिया। उसी क्रम में डोमिसाइल नीति लागू करने की हमारी प्रतिबद्धता है और हम विपक्ष के लोग प्रतिबद्ध हैं कि बिहार के युवाओं को रोजगार का अवसर मिले, भारी मात्रा में हम रोजगार देंगे, वो भी डोमिसाइल नीति के साथ। उसी क्रम में एनडीए सरकार, नीतीश सरकार, नकलची सरकार छटपटाहट में उन सब बातों का नकल कर रही है, उस मुद्दे को उठा रही है जो हम उठा रहे। खैर, अगर इसी से युवाओं का भला होता है हमारे उठाने पर,
तो हम निश्चित ही इसके बाद भी सरकार जैसे धन्यवाद देते हैं और हम युवाओं के साथ खड़े हैं। रोजगार एक बड़ी समस्या है, पलायन एक बड़ी समस्या है बिहार की। जब झारखंड का बंटवारा हुआ तो बिहार के पास मानव संसाधन ही हमारी पूंजी है। बिहार के लोग अपने टैलेंट से पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे विश्व में छाए हुए हैं। तो वैसे में हमारा रोजगार का जो एक बड़ा हिस्सा जो बिहार में है, तो उसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं कि रोजगार दें, ताकि लोग को बाहर मजदूरी न करना पड़े और नहीं, जलालत डीजी का भी तो कह सामना रहे न करना हैं, पड़े। डॉक्टर सुनील नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि हम 1 करोड़ युवाओं को नौकरी रोजगार देंगे इस बार हमारी सरकार बनेगी तो। ये अच्छी बात, लेकिन क्यों कह रहे हैं, अभी ही क्यों कह रहे हैं? ये तो आप बड़े मुठभेड़ पत्रकार हैं, आप जानते हैं। जब रोजगार की बात विपक्ष ने उठाई और तेजस्वी यादव ने जी ने जब पहले रोजगार की बात कही थी, तो उनको नीतीश जी ने उनके पिताजी पर आक्षेप लगाए, तरह तरह की बातें कही कि पैसा बाप के यहाँ से लाएगा। और जब महागठबंधन की सरकार बनी तो 17 महीने में तेजस्वी सरकार ने इस बात का धरातल पर ले आया और लाखों की तादाद में नौकरियां दी। तो तेजस्वी यादव नौकरी के पर्याय बन चुके हैं और हमारे मैनिफेस्टो में, जो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक का मैनिफेस्टो में है, उसमें रोजगार और पलायन रोकने को प्राथमिकता है। उसी क्रम में हमने डोमिसाइल नीति खत्म करने की भी बात कही थी सत्ता में आने के बाद। लेकिन नीतीश सरकार नकलची सरकार, नकल करती है, छटपटाहट में है कि सरकार जा रही है, तो लास्ट डिच एफर्ट उन्होंने डोमिसाइल नीति लागू की। इससे हमारे दिलीप जी जैसे अगर छात्र नेता और छात्रों को फायदा होता है तो निश्चित ही हम उनके साथ खड़े हैं और आगे अन्य भर्तियों में भी डोमिसाइल नीति को लागू करवा कर ही रहेंगे। वो नहीं करेंगे तो हमारी सरकार करेगी, क्योंकि देखिए नीतीश जी के ट्वीट में परस्पर विरोधाभासी है। एक तो कहते हैं 2005 से ही हम शिक्षा पर लगे हुए हैं। अरे शिक्षा का क्या हाल है पता नहीं है। 2023 में आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन के युवाओं के आंदोलन को इसी डोमिसाइल नीति पर नीतीश सरकार ने बर्बरता पूर्वक लाठियां चलवाई थी। ये बात कोई भूल सकता है क्या? और आज अगर वो नीतीश सरकार ने किया है तो वो हमारे प्रेशर में किया है, विपक्ष के प्रेशर में किया है। डॉक्टर सुनील 1 मिनट, डॉक्टर सुनील हम आते हैं आप आते हैं। दिलीप जी, तेजस्वी यादव को भी धन्यवाद कहना चाहिए, वो तो कह रहे थे डोमिसाइल की बात, उनकी ही नकल की है क्या नीतीश कुमार ने, जैसा विपक्ष के लोग कह रहे हैं। चीज के लिए चलिए धन्यवाद दे सकते हैं कि चलिए कम से कम वो अपना चुनावी मतलब जो घोषणा पत्र है उसमें कह रहे थे कि डोमिसाइल हम लागू करेंगे, सरकार बने में आएंगे तो डोमिसाइल लागू करेंगे, तो चलिए इसके लिए धन्यवाद देते हैं। लेकिन जब वो सरकार में थे 17 महीने, तब डोमिसाइल लागू क्यों नहीं किए? तब तो डोमिसाइल हटा दिए थे। और अभी जो प्रवक्ता महोदय बोल रहे हैं कि डोमिसाइल आंदोलन पे लाठी चलाया गया था, तो उस समय किसकी सरकार थी? उस समय तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री थे। 1 जुलाई 2023 किसकी सरकार थी जनाब? तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री थे। सुन लीजिए सर सुन लीजिए, हम आपकी बातों को सुन रहे थे। और जिस समय नीतीश कुमार जी ने ये कहा कि पैसा कहाँ से लाएगा, बाप के घर से पैसा लाएगा, 10 लाख नौकरी देगा, तो उस समय आप नीतीश जी के साथ ही थे। मुकेश सहनी जी नीतीश कुमार जी के साथ ही थे चुनावी में 2020 में। तो आप लोग देखिए बात को इधर उधर करते हैं कि जनता भूल जाए, हम लोग पढ़े लिखे हैं, सबके हाथ में मोबाइल है। तो इस तरह से आप लोग नहीं कीजिए कि युवाओं के मुद्दों को कम से कम राजनीतिकरण नहीं कीजिए। मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूं, बिहार का वो एक नेता बता दे, बिहार का एक नेता सत्ता पक्ष या विपक्ष जो डोमिसाइल आंदोलन पे सही से काम किए हो। कोई नेता नहीं। जब विपक्ष में रहते तो कहते डोमिसाइल लागू करेंगे और सरकार में आने के बाद चुप्पी साध लेते। क्या आपके नेता ने, चाहे वो तेजस्वी यादव जी हो, मुकेश सहनी जी हो, या वो कोई भी नेता हो, 5 जून को आंदोलन हुआ, 2 जुलाई को आंदोलन हुआ, 1 अगस्त को आंदोलन हुआ, 25 जुलाई को दरभंगा में आंदोलन, एक भी फोटो, एक भी वीडियो या एक भी पेपर कटिंग पोस्ट किया कि हाँ आंदोलन हो रहा है, डोमिसाइल के लिए हम लोग समर्थन कर रहे हैं? कैसे आप कह रहे हैं कि डोमिसाइल आंदोलन, डोमिसाइल के लिए आप लोग चाहते थे? ये सब राजनीतिक बयानबाजी आप लोग का है। जब सरकार में रहते तो डोमिसाइल लागू नहीं हुआ। मुकेश सहनी जितना दिन मंत्री रहते, एक बार भी डोमिसाइल लागू करने की बात नहीं आई उनके मन में। निषाद आरक्षण का बात नहीं आया। और जब सरकार से बाहर हो गए तो निषाद आरक्षण, मल्लाह आरक्षण, डोमिसाइल। दिलीप जी सरकार में तो डोमिसाइल हट गया। निषाद आरक्षण की बात तो वो कहते थे मुकेश सहनी जब सरकार में थे तब भी। नहीं कहते थे, लेकिन सरकार में थे तब, जब हटने का हो गया तब कहने लगे कि हम इसी मुद्दा पे हट रहे हैं। जब सरकार में थे, मंत्री थे, तब लागू करवाते, नहीं लागू हुआ हट जाते। जब उनका पार्टी का लोग टूट के भाग गया, सारा विधायक भाग गया, तब वो भागे हैं। अब देख लीजिए। तो ये बयानबाजी, राजनीतिक बयानबाजी हम लोग अच्छे तरह से समझते हैं। और तेजस्वी यादव जी
टीआरई वन के समय डोमिसाइल लागू था, हट गया उनके सरकार में। दिलीप कुमार ने चाहे लड़ाई वो लड़ी है, एक मिनट, दिलीप कुमार ने लड़ाई लड़ी है, ठीक है, जीत हासिल हुई है, कुछ हद तक जीत हासिल हुई है, इसका क्रेडिट किसे जाएगा? इसका क्रेडिट बिहार के युवाओं को जाएगा, बिहार के छात्र छात्राओं को जाएगा, जिन्होंने संघर्ष में साथ दिया। बाकी किसी को इसका क्रेडिट नहीं जाएगा, किसी को नहीं। दिलीप कुमार को भी इसका क्रेडिट नहीं है, बिहार के छात्र नौजवानों को इसका क्रेडिट जाता है। अंतिम प्रतिक्रिया डॉक्टर सुनील। देखिए, दिलीप जी जिस तरह से कह रहे हैं उनको भी जानकारी का अभाव है। देखिए, नीतीश सरकार थी, डोमिसाइल नीति पर तेजस्वी यादव जी का और हमें हमारा जो अभी मैनिफेस्टो है उसमें स्पष्ट है कि डोमिसाइल नीति हम लागू करेंगे मैनिफेस्टो में। और मुकेश सहनी जी की जो बात है, जिस भाजपा सरकार को, एनडीए सरकार को मुकेश सहनी जी ने बनाया, 121 एमएलए थे उनके, 4 हमारे मिलके 125 हुए। उसके साथ निषाद आरक्षण, निषाद सशक्तिकरण हमारा प्रमुख मुद्दा था। निषाद आरक्षण की बात से जब सरकार पीछे गई और भाजपा ने हमारे 4 एमएलए को खरीद लिया, तो सरकार से हम बाहर होना मंजूर समझे, लेकिन हमने अपने मूल्यों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। दिलीप जी, आप अपने स्मरण को ठीक कर लें। मूल्यों के लिए हमारे मुकेश सहनी जी मंत्री पद से हट गए, और आप जान लीजिए अगर मंत्री पद पे रहते, आज भी सरकार में रहते और सत्ता के करीब रहते, लेकिन नहीं। मूल्यों का चीज है। निषाद आरक्षण की बात की, वो हमारा मूल्य, वो हम लेके रहेंगे, हमारा हक हुकूक है। लेकिन युवा और रोजगार हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे मैनिफेस्टो में युवाओं का रोजगार और पलायन रोकना है। अब आप किस डॉक्टर सुनील एक मिनट, जो वो कह रहे हैं डॉक्टर साहब, एक मिनट, जब वो कह रहे हैं दिलीप कुमार, बात तो सही है। जब डोमिसाइल नीति लाया गया था उस वक्त तो तेजस्वी यादव ही डिप्टी सीएम थे बिहार के, तो उस वक्त तो हुआ नहीं, उस वक्त भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही थे, यही बात सही है। देखिए, मात्र 17 महीने की सरकार में सारा कुछ अचीव नहीं किया सकता, वो भी उनकी सरकार नहीं थी, सरकार से हट जाते ना, मुख्यमंत्री डोमिसाइल हटा तो ये भी सरकार से हट जाते। एक मिनट दिलीप जी, जिस तरह डोमिसाइल हटा सरकार से हट जाते। दिलीप जी एक मिनट मेरा टर्न है। मगर वो 17 महीनों में, इतने अल्पकाल में लाखों नौकरियां दी गई। सारा चीज 17 महीने में नहीं हो सकता था, उस अल्पकाल में इतनी नौकरियां दी गई और तेजस्वी यादव जी नौकरी के पर्याय बन गए। और डोमिसाइल नीति पर उनकी मंशा स्पष्ट थी, लेकिन सारा कुछ एक अल्पकाल में नहीं हो सकता था। सरकार हमारी रहती तो करते, अगर सरकार हट गई और सरकार आएगी तो जरूर करेंगे। युवाओं का रोजगार, युवा कल्याण हमारी प्राथमिकता है और रहेगी। चलिए दिलीप जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं, चाहे वो सम्राट चौधरी जी हो, विजय सिन्हा जी हो, उपेंद्र कुशवाहा जी हो, तेजस्वी यादव जी हो, या कोई भी नेता हो, ये सिर्फ विपक्ष में रहने पर ही डोमिसाइल की बात करते हैं और सरकार में रहने पर चुप्पी हो जाते हैं। नहीं, मुकेश सहनी जी तो कभी डोमिसाइल पे कुछ बोले नहीं, कभी बोले नहीं। नीतीश कुमार जी तो मुख्यमंत्री ही है, नीतीश कुमार जी तो मुख्यमंत्री ही है 2005 से, तो उनकी बात हम क्या करें, वो तो सरकार में ही है। और आंदोलन करके हम लोगों ने सरकार को मजबूर किया डोमिसाइल लागू करने के लिए। बिहार के युवाओं ने, बिहार की बेटियों ने, बिहार के छात्रों ने मजबूर किया। ये कोई पार्टी ने मजबूर नहीं किया, किसी नेता ने मजबूर नहीं किया, बिहार के नौजवानों ने मजबूर किया। धन्यवाद दीजिए दिलीप जी, अंतिम सवाल। अब जब डोमिसाइल लागू हो गया है, क्या नीतीश कुमार को भरपूर सहयोग करेगा जो युवा है, आने वाली जो पीढ़ी है, वो सहयोग करेंगे इस चुनाव में? देखिए, बिल्कुल काफी संख्या में युवा सहयोग करेंगे नीतीश कुमार जी को, लेकिन अभी भी जो है सभी भर्ती में लागू नहीं हुआ है, तो अभी सभी भर्ती में लागू करना होगा सरकार को। शिक्षक अभ्यर्थी तो करेंगे सहयोग, क्योंकि शिक्षक भर्ती में लागू सरकार ने कर दिया डोमिसाइल, तो जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी बिहार के वो तो खुलेआम अब समर्थन करेंगे। लेकिन दरोगा, सिपाही, बीएसएससी एवं अन्य भर्तियों में भी लागू कर दे सरकार, क्योंकि यहाँ तो जो जॉब है नेचर अलग अलग है, तो सबके लिए आपको करना पड़ेगा। शिक्षक अभ्यर्थी करेंगे, खुलेआम समर्थन करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? जब उनके हक की बात थी, अधिकार की बात थी और मान ली गई तो जरूर करेंगे। हालांकि टीआरई 1 टीआरई 2 में मैं आज फिर कह रहा हूं, चाहे दोनों गठबंधन की सरकार रही है, दोनों ही गठबंधन की सरकार रही है, टीआरई 1 2 में महागठबंधन, टीआरई 3 में एनडीए, और तीनों ही बहाली में, टीआरई 1 2 3 तीनों में बड़े पैमाने पे गड़बड़ी हुई है। ये शिक्षक भर्ती में मैं आज भी कह रहा हूं कि एक बार जांच करा लिया जाए। जितने भी शिक्षक हैं टीआरई 1 2 3 से बने हैं, सबकी जांच हो, एक एक की सर्टिफिकेट की जांच हो, आवासीय, ईडब्ल्यूएस, जाति, दिव्यांगता सर्टिफिकेट, सबकी जांच हो, बायोमेट्रिक की। हजारों लोग, कम से कम हमें लगता है 40 से 50 हजार लोग फर्जी निकलेंगे, और इसके लिए कोई एक पार्टी, कोई एक नेता जिम्मेवार नहीं है।
क्योंकि सभी पार्टी सरकार में रही है। ये जिम्मेवारी लेना चाहिए सभी नेताओं को, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए और जांच कराना चाहिए। गलती चाहे किसी की भी रही हो, लेकिन जांच होना चाहिए और फर्जी लोगों को बाहर किया जाना चाहिए। ये कैसी बहाली हुई, ये कैसी मानवता है कि जो पैर से विकलांग है, जिसका दोनों, किसी का एक हाथ कटा है, किसी का एक पैर कटा है, उसको दिव्यांगता का लाभ नहीं मिला, दिव्यांग आरक्षण का लाभ नहीं मिला। लेकिन जो शरीर से पूरी तरह स्वस्थ है, फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट DMCH दरभंगा समस्तीपुर सदर अस्पताल से बना लिया और जो आप कौन आरक्षण का लाभ ले लिया। बहुत शुक्रिया, बहुत कौन शुक्रिया। मैं जिम्मेवार है? सिस्टम को दोष दे रहा हूँ, जिम्मेवार है। पूरी तरह सिस्टम बहुत दोषी है और दोनों गठबंधन की सरकार भी दोषी है, क्योंकि हम सरकार जांच करा ले एक बार, दोनों गठबंधन की सरकार रही है। मैं तो कह रहा हूं दोनों ही गठबंधन की सरकार में हुआ है ये चीज, और अधिकारी बहुत दोषी है, शुक्रिया, बहुत सिस्टम शुक्रिया। दोषी है। आप दोनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप लाइव जी, से बन बहुत रहे बहुत हैं, धन्यवाद। कई तोहफे जो नीतीश कुमार दे रहे हैं उससे कितना लाभ होगा बिहार की जनता को, कितना उन्हें लाभ होगा इस चुनाव में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।